हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी, आपका मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए हुए हैं, ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं इसके। आज इसका चौथा लेक्चर है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो वेराइटीज़ वाले हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे इसका। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा। और इस तरीके से बताऊंगा आपको कि आप शायद क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस कर लिए तो फिर तो भूलेंगे ही नहीं। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो बिल्कुल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ ए point A, B and C are the vertices of right angle triangle with angle B is 90 degree, angle B is equal to 90 degree, then find the value of T। ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट्स गिवन हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं, शीर्ष हैं, और ये एंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल बी कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, मतलब ये वर्टिसेस सी में देख रहा हूँ, यहाँ पॉइंट टी गिवन है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, अप्रोच क्या होगा हम लोगों का सॉल्व करने का। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करिए। राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म करेंगे तो कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे आप ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। फिलहाल तो यहाँ से पॉसिबल है नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ये यहाँ पे। ठीक है, जिसमें गिवन क्या है क्वेश्चन में कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। सो ये 90 डिग्री कौन सा एंगल होगा, बी। एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री है, एंड पॉइंट्स भी गिवन है यहाँ पे एंगल ए बी सी का। सो पॉइंट ए कितना गिवन है यहाँ पे 5 2, एंड पॉइंट बी कितना गिवन है 2 -2, एंड पॉइंट सी इज गिवन हियर -2 t। ओके, अभी आपको जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो सीधे एक ही थ्योरम याद आता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आइए रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको। पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो भी ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये बी सी यहाँ पे जो होगा ये परपेंडिकुलर है, और ए बी यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या होगा, ए सी। क्लियर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, बी सी स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब ए सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और बेस का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सीधे हम लोगों को पता है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उससे लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट को, पॉइंट ए को सपोज x1 y1 अज्यूम कर लीजिए, एंड पॉइंट बी को x2 y2 अज्यूम कर लीजिए, एंड सीधे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 के प्लेस पे वैल्यू कितना है 2, सो 2 माइनस x1 की वैल्यू 5 है, 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 मीन्स y2 का वैल्यू -2 है, तो -2 माइनस y1 की वैल्यू कितना होगा 2 होल स्क्वायर होगा। आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 2 - 5 कितना होगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा, वैसे तो +9 होगा। यहाँ पे मैं ये स्टेप फिर से आगे बढ़ जाता हूँ,
सिंप्लीफाई करूँगा बाद में इसको। सो माइनस टू कितना होगा, -4 होल स्क्वायर। अगेन वापस से इसको सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर वुड बी 9 प्लस -4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये लेंथ ऑफ ए बी यहाँ पे कितना आया, 5 आ गया। अभी हमें बी सी फाइंड आउट करना है। तो बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही सेम डिस्टेंस फार्मूला। बी सी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे सी को सपोज x1 y1 अज्यूम कर लिया, ठीक है, और बी को ऑलरेडी x2 y2 अज्यूम किया हुआ है हमने, तो सीधे उसी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है 2, माइनस x1 की वैल्यू -2 है, तो -2 लिखिए, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, b का पॉइंट जो होगा ये -2 होगा, तो -2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है t होल स्क्वायर होगा। आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ -2 और ये माइनस माइनस +2 होगा, सो 2 + 2 होल स्क्वायर होगा, 2 + 2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। एंड यहाँ देखते हैं जो सेकेंड वाला टर्म है, इस सेकेंड टर्म में दोनों टर्म क्या है, माइनस में है, माइनस कॉमन लीजिए तो स्क्वायर है तो -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और रिमेनिंग कितना बचेगा 2 + t होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होगा, और 2 + t होल स्क्वायर, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। a + b होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a के प्लेस पे यहाँ पे 2 है, सो 2 स्क्वायर, प्लस b के प्लेस पे t है तो t स्क्वायर, प्लस 2ab क्या होगा 2 इंटू a के प्लेस पे 2 इंटू b के प्लेस पे t। सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, तो सिंप्लीफाई करने में क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है 16 + 2 का स्क्वायर 4 प्लस t स्क्वायर एंड 2 2 ज़ा 4 t होगा, तो +40 हो गया। अभी ये 16 + 4 कितना होगा 20, 20 प्लस t स्क्वायर प्लस 4t। क्लियर है, तो ये तो वैल्यू आ गया किसका, bc का आ गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है। तो AC का वैल्यू क्या होगा ये देखते हैं, वही सेम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सेपरेट पोर्शन है। तो AC के केस में क्या होगा, आपने एक को x1 y1 अज्यूम किया है, दूसरे को आप x2 y2 अज्यूम कर लीजिए। तो x1 y1 की वैल्यू ये पॉइंट A हो जाएगा एंड x2 y2 की वैल्यू C हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर x2 के प्लेस पे वैल्यू कितना है -2 एंड x1 के प्लेस पे -5 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 के प्लेस पे वैल्यू कितना है t माइनस y1 के प्लेस पे वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, सो t -2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -2 -5 कितना होगा -7 का होल स्क्वायर प्लस 49 एंड प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा फॉर सेकेंड टर्म। तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, तो a के प्लेस पे t है, सो t स्क्वायर, प्लस b के प्लेस पे -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, सो 2 इंटू 2 इंटू t हो जाएगा। क्लियर है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और तो वैल्यू कितना आएगा 49 + 4 53 प्लस t स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4t। क्लियर है, ओके। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AC का वैल्यू भी आ गया, यहाँ पे हमें AC का वैल्यू भी मिल गया है, BC का वैल्यू भी ऑब्टेन हो गया है एंड AB का भी वैल्यू ऑब्टेन हो गया है। यही आप पाइथागोरस थ्योरम पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ t आ जाएगा। सो AC का वैल्यू जो आया है उसका स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो आप यहाँ सीधे अप्लाई करिए। AC स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा, t स्क्वायर को पहले लिखते हैं, t स्क्वायर, दूसरा कलर यूज करता हूँ, t स्क्वायर -4t
प्लस 53 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो सीधी सी बात है 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 आएगा, क्योंकि ए बी का वैल्यू यहाँ पे 5 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर 25 प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे, बी सी का वैल्यू यहाँ पे कितना आया हुआ है, ये वैल्यू बी सी का आया हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और टी स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखते हैं प्लस 4t और प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, बेझिझक। और वीडियोज़ अगर आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगर कोई वीडियो डालता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो तो बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में। ठीक है, ताकि सबसे पहले आप देखिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। टी स्क्वायर इधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी टी स्क्वायर है, तो इनको कैंसिल करिए। और ये -4t है, यहाँ पे प्लस 4t है, -4t को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 4t प्लस 4t कितना होगा 8t। और यहाँ पे ये 25 प्लस 20 कितना होगा 45 होगा। 45 को इधर शिफ्ट करेंगे, 53 माइनस 45 करेंगे हम तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, सो t इज इक्वल टू कितना होगा 8/8, 8 1 जा 8, तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना आएगा 1। t का वैल्यू ही फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ t, तो t का वैल्यू कितना आया यहाँ से 1 आया। ठीक है, आई होप प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा होगा जैसे सॉल्व किया हूँ मैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में बताएंगे तो बिल्कुल उसको उसी सेम टाइप का क्वेश्चन मैं दूसरा सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कम है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ हूँ। रीज़न ये है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, बहुत पास में है, गिने चुने दिन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो आपका एक तरह से रिवीजन में भी काम आ जाए और थोड़ा इस तरीके से डिटेल में बता रहा हूँ कि आप सेम टाइप के क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे अपने बुक से भी तो बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 8 6 8 - 2 एंड 2 - 2, ऑल्सो फाइंड इट्स सर्कम रेडियस। तो अभी ये क्वेश्चन पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ टर्म्स गिवन हैं जो हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं। हमारे मतलब हम आपको समझ के बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे तो समझ में आ रहा है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सरकम सेंटर है। सर ये सरकम सेंटर कौन सी बला है, पहले ये बताना है। ठीक है, तो सर ये पता चल जाए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। तो भाई साहब हम आपको ये बता ही देते हैं कि सरकम सेंटर क्या होगा। सरकम सेंटर का मतलब ये है कि आप कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल हो गया और ट्रायंगल के वर्टेक्स से आप मीडियन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये मीडियन आपने ड्रॉ किया। ठीक है, और यहाँ पे ये मीडियन ड्रॉ किया और ये मीडियन ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा लाइनिंग गड़बड़ हो गया है, रुकिए हम आपको प्रॉपर तरीके से इसको बना के ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो गया ट्रायंगल और आप इससे सीधे मीडियन ड्रॉ करिए। मीडियन ड्रॉ करेंगे तो जो भी ऑपोजिट वर्टेक्स है यहाँ से एक लाइन ऐसा इसके मिड पॉइंट पे ड्रॉ करिए। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट पे ड्रॉ किया एंड दूसरी एक लाइन यहाँ से दूसरे वर्टेक्स से ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं और तीसरी लाइन यहाँ इस वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये इसके मिड पॉइंट पे सीधे ये ऐसे बन गया। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये तो मीडियन हो गया, ये जो लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं ये तो मीडियन हो गया। मीडियन क्यों हो गया? क्योंकि कोई भी वर्टेक्स है उससे अगर आप सीधे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, उसके ऑपोजिट
जो उसका ऑपोजिट साइड है उसको अगर बाइसेक्ट करता है वो लाइन सेगमेंट, तो उसी लाइन को क्या बोलेंगे, उसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, मीडियन बोलते हैं। तो ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है और जिस पॉइंट पे मीडियन कट करता है उसको सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों को पहले से ही पता है। तो अभी यहाँ पे सरकम सेंटर क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे ये लाइन हमने जो पूरा ड्रॉ किया था मीडियन का, ये आप पूरा ना ड्रॉ करके सीधे इस तरीके से ड्रॉ करिए कि इसका डिस्टेंस जो है वो मीडियन से इक्वल हो। ठीक है, मीडियन से क्या हो, सॉरी वर्टेक्स से इक्वल हो। मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस में हो, उसी को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। तो ये जो ग्रीन पॉइंट यहाँ पे हमने डिनोट किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो सरकम सेंटर जो होता है वो इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे जितने भी वर्टिसेस हैं सबसे इक्वल डिस्टेंस में होगा, सारे वर्टिसेस से। अब वर्टिसेस क्या होता है, डाउट होगा आप लोगों को। तो ये वर्टिसेस है, वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स बी हो गया, ये वर्टेक्स हमने सी एज्यूम कर लिया। तो सारे वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस में होगा जो पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। ओके, तो अब ये सरकम रेडियस फाइंड आउट करना है। सर आपने तो ट्रायंगल बनाया हुआ है और उसमें सरकम सेंटर बता रहे हैं, तो ये सरकम रेडियस क्या होगा। तो भाई साहब जो भी ये सर्कल इस पे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा, जो भी सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा यहाँ पे, ये सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मतलब इस ट्रायंगल पे जो सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड होगा उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का जो रेडियस होगा वो। तो हम ये ड्रॉ करने में थोड़ा बिजी हो गए हैं, मैं इसको बराबर बनाना चाहता हूँ, ये बन नहीं रहा है, ये अपने मन का हो गया है। तो आइए मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ इसको। तो ये सर्कल यहाँ पे जो ड्रॉ होगा, ठीक है, जो भी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ होगा ये इस तरीके से थोड़ा बड़ा बन गया है ट्रायंगल। ठीक है, अब ये जो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है उसका जो सेंटर होगा वही सरकम सेंटर पे ही होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से ये वाला जो यहाँ ये डिस्टेंस को ड्रॉ कर रहा है, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, यही ट्रायंगल रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट जो होंगे वो रेडियस हो जाएंगे। तो हमने सपोज ये सरकम सेंटर को पॉइंट ओ से या पॉइंट पी से डिनोट कर लिया। तो जो डिस्टेंस होगा पी ए या पी बी या पी सी, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे और इसी को क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, यही रेडियस ऑफ सर्कल होगा और यही रेडियस ऑफ सर्कल होगा, मतलब सरकम सेंटर और रेडियस ऑफ सर्कल, जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल है और जो सरकम सेंटर है, दोनों सेम है। और ये जो सर्कल हमने सर्कमस्क्राइब्ड किया है, मतलब ट्रायंगल के ऊपर जो ड्रॉ किया हुआ है वो ट्रायंगल, ये जो सर्कल है, जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है उसका सेंटर और जो ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, अगर वो सेम है तो जो रेडियस यहाँ से ड्रॉ होगा, जो रेडियस यहाँ पे फॉर्म होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस बोलेंगे। क्लियर है। तो अभी यही वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट ए कितना गिवन है 8 6, और पॉइंट बी कितना गिवन है यहाँ पे 8 -2 गिवन है, और पॉइंट सी कितना गिवन है यहाँ पे 2 -2 गिवन है। तो पॉइंट पी तो गिवन है नहीं। अब जब नहीं गिवन है तो आप अपने से एज्यूम कर लीजिए, इसको एक्स वाई एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा पी ए, पहले तो आप पी ए फाइंड आउट करिए, फिर पी ए के बाद पी बी फाइंड आउट करिए, पी सी फाइंड आउट करना है तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, तो जब देख रहे हैं वो पी ए पी बी एंड पी सी का वैल्यू सेम होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हमें तो पॉइंट एक्स वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब पॉइंट एक्स वाई फाइंड आउट हो जाएगा तो उसी से हम
पी ए का डिस्टेंस या पी बी का डिस्टेंस या पी सी कोई एक भी वैल्यू अगर पता चल गया तो सीधी सी बात वो तीनों वैल्यूज फिलहाल इक्वल होंगे, तीनों वैल्यूज इक्वल होंगे तो वही क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है, तो वही सरकम रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पी ए इज इक्वल टू पी बी है, सबसे पहले तो इन दोनों को साथ में लीजिए। तो पी ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, हमने इसको डिस्टेंस पी ए का फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। एंड पी बी का वैल्यू कितना होगा, एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को आप स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे, एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। अभी जब इतना ऑब्टेन हो गया है तो ध्यान दीजिए ये x माइनस 8 और x माइनस 8 होल स्क्वायर दोनों साइड में सेम है तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, सीधी सी बात है y माइनस 6 होल स्क्वायर एंड y प्लस 2 होल स्क्वायर रिमेनिंग बचेगा। अब ये y माइनस 6 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर दीजिए बाई यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या होता है, y स्क्वायर प्लस 36 होगा क्योंकि माइनस 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस 2ab के प्लेस पे क्या होगा, 2 6 12 y इज इक्वल टू यहाँ पे y प्लस 2 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे बाई यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करने पे क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, a के प्लेस पे y है, b के प्लेस पे 2 है, सो 2 2 जा 4 y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर में बताया है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, तो अभी यहाँ से स्पीड अप कर सकता हूँ मैं। ओके, वाई स्क्वायर सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 12y को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस 12y क्या हो जाएगा, प्लस 12y हो जाएगा और प्लस 12y प्लस 4y कितना होगा, 16y हो जाएगा। एंड ये जो प्लस 4 है इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा और 36 पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल है, सो 36 माइनस 4 कितना होगा, 32 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू कितना होगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये तो y का वैल्यू यहाँ से हमको मिल चुका है। अभी हमको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, फिर x का वैल्यू भी पता होना चाहिए। जब x का वैल्यू पता हो जाएगा तो सीधी सी बात है डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, वही उसका रेडियस हो जाएगा। तो अब x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो भाई साहब हमने देखा अभी हम लोगों ने क्या किया है, पी ए इज इक्वल टू पी बी किया हुआ है, तो नेक्स्ट क्या रिमेनिंग बचा हुआ है, पी बी इज इक्वल टू पी सी। तो आप यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू पी सी कर लीजिए। पी बी इज इक्वल टू पी सी करेंगे तो फिर क्या होगा, P यहाँ पे एक्स वाई आपने अज्यूम किया है और पॉइंट B एंड C भी यहाँ पे गिवन है, तो पी ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस y माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी सी का वैल्यू कितना होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने से आप लिख भी सकते हो इसको टेकिंग, या ऐसा बोल सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को सॉरी वो थोड़ा सर्दी का मौसम है तो तबीयत थोड़ी डामाडोल है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेक्चर बनाया जाएगा, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, आप लोग का एग्ज़ाम है, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो तो
बीइंग अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना कोऑपरेट कर पाऊँ, जितना आप लोगों के लिए अपना एफर्ट दे सकूँ उतना दे पाऊँ, ठीक है, उतना दूँ, ताकि एग्ज़ाम्स अच्छे हों आपके, ज़्यादा लोड ना हो आप पे, क्योंकि अभी आपका उम्र ऐसा है कि एंजॉय करते करते पढ़ाई करिए, ज़्यादा लोड ना हो, ठीक है ना, ताकि जीवन आपका भी मज़े से चलता रहे फ़िलहाल और पढ़ाई लिखाई होता रहे। तो इसके लिए तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। फ़िलहाल सारे टीचरों का वही हाल है। ओके, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड का तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और रिमेनिंग कितना बचेगा, x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी y प्लस 2 होल स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में भी y प्लस 2 होल स्क्वायर है। इसको आप कैंसिल करिए तो रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे, x माइनस 8 होल स्क्वायर, जिसका एक्सपेंशन करेंगे हम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो क्योंकि दोनों साइड में सेम साइन है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे, ये प्लस 4x को इधर शिफ्ट करिए, माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 16x है, सो माइनस 16x प्लस 4x इज इक्वल टू ये प्लस 64 को इधर को शिफ्ट करिए राइट हैंड साइड में और 4 ऑलरेडी है वहाँ पे, सो 4 माइनस 64 हो जाएगा। तो इन्हीं को फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो माइनस 16 प्लस 4 कितना होगा, माइनस 12x होगा इज इक्वल टू 4 माइनस 64 कितना होगा, माइनस 16 होगा, ठीक है, माइनस 60 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 12 हो गया एंड 12 1 जा 12, 12 5 जा कितना होगा, 60 होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना ऑब्टेन हुआ हम लोगों को, 5। y का वैल्यू कितना आया था, 2, y का वैल्यू यहाँ पे 2 आया और x का वैल्यू कितना आया, 5। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है सरकम रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकम रेडियस ऑफ सर्कल या जो भी है यहाँ पे डायग्राम, इसका सरकम रेडियस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए आप। पी ए अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई का वैल्यू तो आपको पता चली गया है। फिलहाल यहाँ पे मैं पॉइंट पी को वापस लिख दे रहा हूँ, x का वैल्यू यहाँ पे 5 आया और y का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो जो पी एक्स वाई यहाँ पे था वही अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा। और पॉइंट ए कितना गिवन है, 8 6 गिवन है। इनके इन बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, या पीबी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पीबी का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, पीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पीसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। फिलहाल तो तीनों का वैल्यू सेम आएगा और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों का वैल्यू कैसे आएगा, आप सीधे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमने पॉइंट पी को सपोज x1 y1 अज्यूम कर लिया और ए को x2 y2 अज्यूम कर लेंगे। तो या आप इसको x2 y2 अज्यूम करना चाहो तो इसको x2 y2 अज्यूम कर लो और ये यहाँ पे पॉइंट ए जो होगा x1 y1 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला तो वो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 का वैल्यू क्या होगा, x2 का वैल्यू यहाँ पे है 5 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 8, सो 5 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 6, 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। अभी आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 माइनस 8 कितना होगा, -3, -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 कितना होगा, -4 होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर कितना होगा, +9 एंड -4 का होल स्क्वायर कितना होगा, +16। 16 प्लस 9 कितना होगा, 25 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे सरकम रेडियस ऑफ सर्कल कितना आया, 5। यही आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये क्वेश्चन है यहाँ पे पूरा और उसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो आज के दिन यही 2 क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वापस से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नोट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, तो स्क्रीनशॉट में आपके वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर बनेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप टेलीग्राम में भी चैनल बना हुआ है प्रयोगशाला बाई संजय त्रिपाठी के नाम से, आप वहाँ पे अपने क्वेरीज भेज सकते हैं। जो भी डाउट्स होगा उसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, आपसे डिस्कस कर लूँगा वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जोर शोर से पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, ताकि रिजल्ट एकदम बेहतर आए, ठीक है। और फुल मार्क्स लाने की कोशिश करिए। बहुत आसान है, अभी 1.5 मंथ बचा हुआ है अराउंड, और बहुत टाइम होता है क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। आप डेली अगर बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।